श्रोताओं को नमस्कार। अवशेष भाग सुनेंगे। वो पुत्र ने क्या किया कि माँ का प्रदान किया हुआ 5 लाख रुपए बैंक में अकाउंट में डाल दिया और सोचा कि ठीक है, बाद में इस पर विचार किया जाएगा। उस सेठ की पत्नी का निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के पश्चात सेठ के पुत्र अर्थात उसका जो पुत्र है, जिसको माँ ने पैसा दिया था कि बेटा श्राद्ध कार्य ठीक से कर देना, तो क्या किया कि वो पैसे को बैंक में अकाउंट में डाल दिया और जब उसकी माँ मर गई तो दाह संस्कार का काम कर दिया और श्राद्ध के कार्य में कंजूसी कर दिया। क्या किया, उस लड़के ने क्या किया, कोई खर्च नहीं किया। सोचा कि माँ तो मर ही गई है तो पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा। मैंने आरंभ में ही कहा था, ये बातें कही थी कि वो कंजूस परिवार था। पुत्र ने पैसा खर्च नहीं किया और श्राद्ध का दिन तो निश्चित था और श्राद्ध के दिन भिखारी लोग पहुंच गए दरवाजे पर। भिखारियों ने सोचा था कि बड़े सेठ की पत्नी का निधन हुआ है, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी होगी, तो भारी संख्या में वो गरीब लोग आए, गरीब भोजन के लिए पंक्ति में बैठ गए, खाने के लिए बैठ गए और सोचा था कि बढ़िया से खाना मिलेगा। सेठ की पत्नी का निधन हुआ है तो हमें तो खाना अच्छा मिलेगा। वो पुत्र जिसने पैसे को अकाउंट में डाला था वो आया और कहता है, बिगड़ता है, कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्योंकि मैंने कहा कि वो कंजूस था, कंजूस पुत्र ने पैसे में अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। तो गरीब कहा गया है, गरीब ने कहा, सभी गरीब एक स्वर से कह उठे कि ऐसा धन बेकार है, व्यर्थ है। जिस धन सेठ की पत्नी को निधन होने के बाद जब खर्च नहीं हो तो वह धन बेकार है। ऐसे धन में गरीबों ने क्या कहा, फिर से सुन लें। गरीबों ने कहा कि ऐसे धन में आग लग जाए। महीना दिन के अंदर ही वो कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ी दुकान थी, आग लग गई, करोड़ों की संपत्ति राख हो गई। तो कहने का मतलब यह है, कहा गया है कि रही मन हाय गरीब की, रही मन हाय गरीब की, हरि से सहा न जाए। मरे खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। आपने देखा होगा, ये लोहार चमड़े का भाती बनाता है और लोहा को, जो कड़ी वस्तु है लोहा, उसको अग्नि में डाल करके और वो चमड़े के जो हाथी है उससे चलाता है तो अग्नि, वो लोहा लाल हो जाता है, जल जाता है, लोहा भी जल जाता है। तो उसी के विषय में कहा गया है कि रही मन हाय गरीब की, हरि से सहा न जाए। मरे खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। गरीब के हृदय से जो आवाज़ आती है वो बातें सत्य हो जाती हैं। केवल इसी घटना में नहीं, और भी किसी भी विषय में गरीब के हृदय से जो आवाज़ करती है, बातें करती हैं, वो खुदा की आवाज़ होती है।